Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज आपका एक क्वेश्चन है थ्रेडिंग से रिलेटेड कि मैम ये बताएं कि जब मैं थ्रेडिंग की शेप देती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आती है कि मेरा जो थ्रेड है ना, जैसे कि मैंने कहीं भी शेप दी है, मेरा जो थ्रेड है अपनी पोजीशन पे, जिस पोजीशन से मैंने हेयर निकालना है वो वहाँ से टिल्ट हो जाता है या फिर खिसक जाता है। जब बिगिनर होते हैं ना तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है कि हमारा जो ये थ्रेड है वो खिसक जाता है अपनी पोजीशन से। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इस वजह से होता है, ये सिर्फ एक ही चीज़ है, ये है आपका डर। ये डर कि शायद मैं हेयर प्रॉपरली ना निकाल सकूं, शायद ये गलत हेयर निकल जाए, शायद हेयर जो है वो लेंथ से या अंदर से निकल जाए, या शायद कट लग जाए, या थ्रेडिंग में कट आ जाए एक्स्ट्रा हेयर निकलने की वजह से। तो ये तो रहता है। तो देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ेगा। थ्रेडिंग की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? अब जो आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है कि आपको डायरेक्टली जो है हेयर नहीं निकालना, डायरेक्टली थ्रेडिंग पे हेयर मत निकालें। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे कि थ्रेड लिया, माउथ में डाला। आपने देखा होगा जो विंटर्स के कपड़े होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा बूर आ जाता है ना। फिर उन्हें उठा लो, और स्टार्ट करो अपनी प्रैक्टिस। आपने क्या करना है, ऐसे कपड़े जिन पे बूर, बिल्कुल बारीक बारीक बूर आया हुआ होता है, वो उठाने हैं और आपको उस कपड़े को इस तरह से रखना है कि जिसमें आप उसको यूज़ करने में कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने नी पे अगर मैंने लिया है तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर कपड़ा रखा, अपने नी पे कपड़ा रखा है और उसमें जो बूर वाला कपड़ा है उसको रखना है, या फिर कहीं भी जहाँ, जैसे किसी चेयर पे या किसी पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि बैक सीधी हो और नेक में बेंड ना आए। बेंड मतलब कि इस तरह से खिसकनी नहीं चाहिए, लाइक दिस। कब थ्रेड चलाते वक्त ऐसे नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है बस। अब आपको जब प्रैक्टिस करनी है, आपको इस तरह से करनी है। अपना थ्रेड लिया, ठीक है, अपना थ्रेड लिया और आपको जो बूर है ना, आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि जो बूर है आप उसे देख लो कि मुझे इसको निकालना है और जस्ट उसी को ही निकालो। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी छेड़ना है। पहले क्या होता है, जब प्रैक्टिस करो रैंडम थ्रेड चलाते हैं। रैंडम थ्रेड चलाना बहुत आसान है। रैंडम थ्रेड हम कहाँ पे चलाते हैं? अपर लिप्स पे, फोरहेड पे या फेस पे थ्रेड कर रहे हैं तब हम रैंडम थ्रेड चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सीरीज़ में चलता है। रैंडम तो वो भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी ये सरफेस एरिया ऐसा होता है जहाँ पे हम रैंडम थ्रेड चला सकते हैं, कहीं भी चला दो। लेकिन अगर आपको ये टिल्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन को देखना है और उसी को ही निकालना है। एक पोजीशन देखनी है, मुंह पे थ्रेड रखना है और उसको निकालना है। पोजीशन देखते हैं, थ्रेड रखना, निकालना है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको आपका जो टिल्ट की प्रॉब्लम है ना, ये दूर हो जाएगी। थ्रेड टिल्ट इसी वजह से होता है क्योंकि जब आप निकालने लग जाते हो ना तो आपके अंदर एक डर आ जाता है। वो कोई किसी भी तरह का डर हो सकता है कि कहीं सामने वाला ये ना कह दे कि मेरी थ्रेडिंग खराब कर दी। तो इसी वजह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, थ्रेड लेना है, कहीं भी रखना है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ रख रही हूँ थ्रेड। मैंने थ्रेड लिया, थोड़ा लंबा ले लेते ताकि आपको विजिबल हो। मैंने यहाँ पे थ्रेड रखा है, अब जब मैं निकालने लगूँगी तब टिल्ट करेगा ना वो। जब मैं निकालने लगूँगी तभी वो टिल्ट करेगा। आप पहले अपने माइंड सेट कर लोगे कि यार ख़राब ना हो जाए, फिर तो होगा ही ये प्रॉब्लम। सबसे पहले डर निकालो। दूसरा, ये टिल्ट हैंड शेक करने की वजह से भी करता है। जो बिगिनर होते हैं ना, उनका हैंड शेक करता है क्योंकि उनके हैंड में स्टेबिलिटी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, हमेशा स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस से ही आपके हैंड में स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो किसी की थ्रेडिंग का प्रैक्टिस करने के बजाय इस तरह से प्रैक्टिस करो, तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और इस तरह से जैसे कि मैंने यहाँ रखा, तो मेरा अगर मैंने मान लो थ्रेड यहाँ रखे हैं, तो मेरा हेयर यहाँ से ही निकलना चाहिए। अगर मैंने यहाँ रखा है हेयर, और मैं मेरा थ्रेड इस तरह से, क्यों? अगर आप अपने इस, मान लो आपने थ्रेड रखा, अगर आप इस हैंड को थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे कर दोगे, थ्रेड खिसक जाएगा। इस हैंड को थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे करोगे, तब थ्रेड खिसक जाएगा। तो किसका आना नहीं है, जस्ट जैसे कि लिया उसी टाइम निकाल दिया। वेट क्यों करना है, देखना क्यों है? अगर आपको पता है कि आप सही हो, तो उसके लिए वेट नहीं करना और देखना नहीं, डन करो उसे। पहले प्रैक्टिस करो। आपके हैंड में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी थ्रेडिंग में इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपको कोई फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट वरी। थैंक यू। गुड बाय।